Good morning, students. Welcome you all to the online classes from Wisdom School. Students, how are you? I hope that you all are doing well and staying safe. Students, this is me Prachi from Wisdom School and I am your reasoning teacher. I will teach you reasoning. But before that, students, I would like to give you a brief introduction about what is reasoning. सो स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट रीड करने से पहले हमें पहले उसका मीनिंग पता होना चाहिए. सो यू शुड ऑल नो रीजनिंग क्या होता है. रीजनिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ माइंड टू अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स इन अ मोर क्रिएटिव वे. सो रीजनिंग का क्या मीनिंग है? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जो आपको हेल्प करेगा कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और अंडरस्टैंड करने में बहुत ही क्रिएटिव वे में, और कुछ लॉजिक्स को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम्स. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रीजनिंग की होती है एक मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. ओके, एंड ऑल्सो कुछ डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, इक्वेशंस होती है मैथ्स में, जिनको आप इजी वे में और कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं. सो रीजनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए, और बहुत ही हेल्पफुल सब्जेक्ट है आपके लिए मैथमेटिक्स में. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू रीजनिंग for grade 4th. Okay, this is your reasoning book for grade 4th and these are the contents of chapters. Okay, so students, this is your first chapter, patterns. We will begin with the chapter, and in this chapter students there are 3 types. Students, please listen very carefully because this subject is very new for you. I hope you will understand this if you will concentrate. So students, in type 1 you have to find out the missing term. कोई भी टर्म मिसिंग होगी या फिर नेक्स्ट टर्म नंबर्स के अंदर, लेटर्स के अंदर. ये 2 टाइप के सीरीज़ होती हैं, एक होती है नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़. तो इनके अंदर आपको मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है. जब आप मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे नंबर और लेटर सीरीज़ में, तब आप कंटिन्यूएशन ऑफ सीरीज़ कैसे निकालोगे ये आप फाइंड आउट कर पाएंगे. तो जब आप मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे फाइंड कर लेंगे तो इससे आप जो नेक्स्ट आगे कौन सी सीरीज़ आनी चाहिए उसका आपको पता लगेगा क्वेश्चन के अंदर. ओके, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, I would like you all to know that what is the series. सीरीज़ के मीनिंग आपको पता होना चाहिए. सो स्टूडेंट, सीरीज़ जो होती है वो नंबर्स और थिंग्स होती हैं दैट हैपन्स वन आफ्टर अनदर इन ए ऑर्डर और सीक्वेंस. तो सीरीज़ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी नंबर्स दे रखे हों या कोई भी थिंग्स हो, वो एक प्रॉपर ऑर्डर के अंदर गिवन हो. जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी है मिसिंग टर्म और नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है नंबर और लेटर सीरीज़ में. तो नंबर सीरीज़ का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सारे एक ऑर्डर और सीक्वेंस में गिवन है, तो ये एक नंबर सीरीज़ गिवन है यहाँ. और नेक्स्ट क्या है? लेटर सीरीज़. लेटर सीरीज़ जो होती है वो अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है. तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ जैसे ABCDEF, तो ये एक सीरीज़ में है क्योंकि ये एक सीक्वेंस में गिवन है. और एक और टाइप की सीरीज़ होती है स्टूडेंट्स विच इज़ द फिगर पैटर्न सीरीज़. So in figure pattern series you can see here there are figures which is circle, triangle, circle, triangle, circle and again triangle. So this is also in one sequence, okay, and in one order. So this is the part of series. You must have understood what is number series and what is alphabet series and what is figure pattern series. Okay students, so here today we will learn how to find the first type. The first type is finding the missing or next term in number series.
सो टू फाइंड द मिसिंग और नेक्स्ट टर्म इन नंबर सीरीज़, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना पड़ेगा जो सीरीज़ दे रखी होगी आपको, उसके अंदर आपको चेक करना होगा या तो ऑर्डर या ऑपरेशंस या फिर स्किप काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे जब आप सीरीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे, जब आपको मिसिंग टर्म या नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होगी. ओके, so students, today we will learn this much and tomorrow we will learn the examples of number series, how you can solve the series, how you can find the next term or missing term in the series. So please go through this once again and tomorrow we will meet again in the next video. Thank you for watching.